नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप यूपी पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं या भविष्य में यूपीएससी की परीक्षा देने वाले हो, चाहे 2024 में या 2025 में, आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस परीक्षा को आप दे रहे हैं, आप पहले ये तो जानिए कि उस परीक्षा में कौन कौन से पोस्ट होते हैं और कैसे इन पोस्टों को भरा जाता है। उसी की दिशा में ये वीडियो है। अधिकतम 15 से 16 मिनट का ये वीडियो होगा। आप 15 से 16 मिनट अपना इसमें खर्च करिए और आपको यूपी पीसीएस के बारे में एक नई जानकारी देखने को मिलेगी। तो देखिए, आयोग जब अपना अपना नोटिफिकेशन जब जारी करता है, तो जैसे वर्ष 2024 में आयोग ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया था। उस समय 220 पोस्ट के लिए आयोग ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया था। हालांकि पदों की संख्या बढ़ के इस समय 700 से अधिक हो चुकी है। लोक सेवा आयोग से 4200 ग्रेड पे से लेकर 5400 ग्रेड पे तक के जॉब्स दिए जाते हैं। 4200 ग्रेड पे का मतलब करें कि ग्रेड पे जो है, इसी पर आपकी नियुक्ति होती है और इसी से आपका प्रमोशन भी तय होता है, इसी से आपको मिलने वाली सुविधाएं होती हैं। देखिए, इसलिए ग्रेड पे और पे बैंड, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रेड पे जो होती है, इसमें लेवल होते हैं, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। जैसे एसडीएम जो होता है वो लेवल 10 की जॉब है और ये टोटल लेवल 17 तक जाते हैं। तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि लोक सेवा आयोग से जो पद भरे जाते हैं वो किस पद से। देखिए, लोक सेवा आयोग से लेवल 7 से लेकर लेवल 10 तक की जॉब दिए जाते हैं। यानी आपकी जो प्रारंभिक जॉब होगी यूपीपीएस में, वो या तो लेवल 7 से लेकर लेवल 10 तक की जॉब होगी। अब देखिए, इसमें कौन कौन से पोस्ट आते हैं, इसको जान लेना जरूरी है। तो देखिए, इसमें से कुछ पद होते हैं जो सबके लिए होते हैं, मतलब सिंपल ग्रेजुएशन के लिए होते हैं। मतलब आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी विषय से, तो आप उस पद के लिए एलिजिबल होते हैं। अब कुछ पद ऐसे होते हैं जिसको हम स्पेशल क्वालिफिकेशन के पद बोलते हैं, उसके लिए आपको स्पेशल डिग्री चाहिए होती है। ये सारे पद प्री, मेंस और इंटरव्यू के आधार पर फिल किए जाते हैं। हाँ, हालांकि कुछ पद ऐसे होते हैं जिसमें इंटरव्यू नहीं होता। जैसे कि यदि आप डिप्टी जेलर के पद के लिए एलिजिबल हैं, तो डिप्टी जेलर के पद के लिए इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक, तो ऐसे 5-6 पोस्टें होती हैं जिसमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम उन पोस्टों के बारे में जान लें कि यूपी पीसीएस से कौन कौन सी पोस्ट आती हैं और भरी जाती हैं। देखिए, आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है यूपी पीसीएस का, वो होता है डिप्टी कलेक्टर, जिसको हम लोग एसडीएम बोलते हैं। यानी इस पद को हम एसडीएम के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण पद होता है डिप्टी एसपी। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण पद होता है डीपीआरओ, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज अधिकारी। और चौथा महत्वपूर्ण पद हमारा है टीओ या टीए ऑफिसर, जिसको बोलते हैं ट्रेजरी ऑफिसर या फिर ट्रेजरी अकाउंट ऑफिसर। इसके बाद हमारा जो पद आता है, आप उस पद के बारे में भी जान लीजिए, जैसे कि केन शुगर असिस्टेंट। देखिए, ये जो पोस्ट है वो स्पेशल डिग्री का पोस्ट है। आप ये समझिए, ये जितनी मैंने आपको पोस्ट बताई, ये सारी की सारी 5400 ग्रेड पे की जॉब है और इनके लिए सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए होता है। इसके बाद हमारा एक महत्वपूर्ण पद होता है बीडीओ, इसको बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक, इसके बाद हमारा एक पद होता है एआरटीओ, इसके लिए भी हमको सामान्य स्नातक की उपाधि चाहिए होती है। फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अधिकारी, ये हमारा स्पेशल पद है। जैसा कि जो लोग इस चैनल पे पहली पहली बार आए हैं, मैं उनको बता दूं कि प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो यूपी पीसीएस जॉब प्रोफाइल नाम से एक प्लेलिस्ट है। उस जॉब प्रोफाइल में अब तक टोटल 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हम लोग एसडीएम की जॉब प्रोफाइल, डीपीआरओ की जॉब प्रोफाइल और एआरटीओ की जॉब प्रोफाइल के बारे में बात कर चुके हैं। इसी क्रम में यूपी पीसीएस में जितने भी भरे जाने वाले पद हैं, उन सारे पदों की जो जॉब प्रोफाइल क्या होती है, उसमें क्या प्रमोशंस होते हैं, क्या सैलरी होती है और उनसे जो मिलने वाली जो सुविधाएं होती हैं, उस सबके बारे में डिटेल नॉलेज दिया गया है। आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। चलिए, आते हैं वापस। देखिए, इसके बाद हमारा एक महत्वपूर्ण पद जो है वो है असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स। ये पद जो होता है, जो लोग कॉमर्स से ग्रेजुएशन करते हैं उनके लिए होता है। फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, जैसे जिसको वर्दी की जॉब पाने का शौक होता है, उसके लिए ये, इसको डीजी होमगार्ड बोलते हैं। ये लोग डीजी होमगार्ड के पद पर नियुक्त होते हैं। फिर हमारा होता है अकाउंट ऑफिसर नगर विकास, ये भी पद जो होता है हमारा, जो लोग बीकॉम किए होते हैं उनके लिए होता है। फिर हमारा सुपरिटेंडेंट जेल, जिसको मैंने बोला था आपसे डिप्टी जेलर, इस पद के लिए इंटरव्यू नहीं होता है। मैनेजर क्रेडिट, देखिए इस पद के लिए सिंपल आपको पीजी चाहिए होता है। किसी भी स्ट्रीम में आपने पीजी किया हो, आप इस पद के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद हमारा जो अगला पद होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, इसको हम बोलते हैं एडीओ, मतलब इसको एडीडीओ के नाम से जाना जाता है। एडीडीओ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, इसको सोशल वेलफेयर अफसर बोलते हैं। ये भी स्पेशल कैटेगरी की ही पोस्ट है। फिर हमारा आता है मैनेजर मार्केटिंग इकोनॉमिक सर्वे स्मॉल इंडस्ट्री। ये एक अच्छा पद है। यदि आप पीसफुल जॉब चाहते हैं, आपके लिए एक बेहतरीन पद ये है। ये भी पद जो है मेनली जिन्होंने इकोनॉमिक्स में पीजी किया होता है उनको दी जाती है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर असिस्टेंट नगर आयुक्त, इसको हम ईओ फर्स्ट बोलते हैं। ईओ फर्स्ट बोलते हैं। एक जॉब होती है ईओ,
देखिए ईओ जो होती है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये लोअर पीसेस से आती है, और ईओ फर्स्ट जो होती है ये यूपी पीसेस आती है। ये पोस्टें बहुत कम होती है। आप ये समझिए कि यदि आप किसी महानगर पालिका का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको ईओ फर्स्ट बोलते हैं। एक रुतबे की जॉब होती है और इसकी सैलरी और इसका प्रमोशन इक्विवेलेंट टू एसडीएम होता है। फिर हमारा होता है पैसेंजर गुड टैक्स ऑफिसर, ये मालवाहक अधिकारी होता है। यानी आपके राज्य में जिले में जो मालवाहक अधिकारी होता है ये उसका कार्य देखता है। फिर हमारा एक जॉब आती है डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, DIOS, या फिर इसको हम ABS से भी बोलते हैं, DIOS या फिर ABS से, असिस्टेंट बेसिक शिक्षा अधिकारी या DIS। इसके लिए आपको PG किसी विषय से होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपने B.Ed किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन आपका PG होना जरूरी है। असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री मार्केटिंग, ये भी पद जो होता है PG के से भरा जाता है। यानी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो किसी विषय से। डिस्ट्रिक्ट हैंडीकैप्ड वेलफेयर ऑफिसर, ये पद जो होता है इसके लिए आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया हो, और सिंपल ग्रेजुएशन के योग्यता के आधार पर इस पद को भरा जाता है। इसके बाद हमारा एक महत्वपूर्ण पद है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पद है, जैसे क्योंकि इस पद में प्रमोशन अच्छे होते हैं, आपको उसमें सुविधाएं अच्छी दी जाती हैं, और आपके जिले में जितने भी फैक्ट्रीज होती हैं उस फैक्ट्री में जो लेबर काम करते हैं उस लेबर के वेलफेयर के लिए आप काम करते हैं। और इस पद की जो योग्यता होती है, या तो आपने PG किया हो इकोनॉमिक्स में, या फिर आपने PG किया हो सोशल वर्क में, या फिर सोशियोलॉजी में। यही लोग इस पद के लिए एलिजिबल होते हैं। सीनियर डाइट लेक्चरर, देखिए सीनियर डाइट लेक्चरर जो पद होता है इसके लिए आपको PG होना चाहिए और आपका B.Ed होना चाहिए। इसके लिए B.Ed मैंडेटरी होता है, बिना B.Ed के नहीं भरे जाते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा अगला जो पद होता है वो महत्वपूर्ण पद है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। ये 4800 ग्रेड पे की जॉब है, और ये जॉब जो है इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो सिंपल ग्रेजुएशन होती है। देखिए अगर आपको इन सारे पोस्टों की डिटेल नॉलेज चाहिए तो डिटेल नॉलेज जाके आप एक बार जॉब प्रोफाइल वाले प्लेलिस्ट को चेक करिए। धीरे धीरे मैं सारे पोस्टों के जो डिटेल सुविधाएं हैं, डिटेल सैलरी है, उनके प्रमोशन है, वो बना के अपलोड कर दूंगा। फिर हमारे पास जॉब आता है स्टैटिकल ऑफिसर, ये जॉब भी कॉमर्स वाले को दी जाती है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये पद भी जो है सिंपल ग्रेजुएशन के पद होता है। रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, ये पद भी जो है सिंपल ग्रेजुएशन के लिए होता है। डेजिग्नेटेड ऑफिसर, इसको ये पद भी जो है सिंपल ग्रेजुएशन के लिए। असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्री, इसके लिए आपको PG होना चाहिए। अकाउंट ऑफिसर लोकल बॉडीज, ये भी हमारे जो है जो लोग B.Com किए होते हैं या फिर जिनको अकाउंट की नॉलेज होती है उनको दी जाती है। कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। देखिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार दो होते हैं, देखिए एक है सब रजिस्ट्रार, तो सब रजिस्ट्रार के लिए आपको लॉ होना चाहिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए आपका सिंपल ग्रेजुएशन ही चलता है। और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर और कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, इसके लिए भी हमको सिंपल ग्रेजुएशन के ही बिहाफ पे पद पे दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट फूड मार्केटिंग ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंचायती राज, EO जिसको बोलते हैं, ये दोनों भी जो है सिंपल ग्रेजुएशन पे भरे जाने वाले पद हैं। फिर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड वेलफेयर ऑफिसर, ये 4800 ग्रेड पे की जॉब होती है, और सिंपल ग्रेजुएशन इसकी योग्यता होती है। नायब तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट सोशल ऑफिसर, जिसको हम लोग NT बोलते हैं, ये 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है। इसकी ग्रेड पे कम होती है, लेकिन इसके अंदर पावर ज़्यादा होती है। पावर क्योंकि इसको एग्जीक्यूटिव पावर दिए जाते हैं, यानी नायब मजिस्ट्रेट होता है। ठीक, इसका डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, जिसको DPO बोलते हैं, ये सामान्य स्नातक वाले के लिए होता है। डिप्टी सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग, ये भी सामान्य स्नातक के लिए होता है। एरिया राशनिंग ऑफिसर, इसको ARO बोलते हैं, यानी इसका काम जो होता है, जो राशन बांटा जाता है उस राशन के बारे में, और PDF जो सिस्टम होता है उसकी पूरी नॉलेज इसके पास होती है, और पूरे उस कार्यक्रम को देख रेख ये करता है। असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, ठीक, ट्रांसपोर्ट का, ये भी जो है 4800 ग्रेड पे की नौकरी होती है, और इसके लिए आपको लॉ होना चाहिए। फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर प्रादेशिक विकास दल और लेबर इन्फोर्समेंट। देखिए LEO के लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो, और ग्रेजुएशन आपका सब्जेक्ट क्या हो, सोशियोलॉजी हो या फिर सोशल वर्क हो, तभी आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं, और एलिजिबल नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के लिए भी जो है आपने सोशल वर्क या सोशियोलॉजी से PG किया हो। ठीक, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर DAO, ये सिंपल ग्रेजुएशन का पद है। डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर रेवेन्यू, इसके लिए आपने B.Com आपको होना चाहिए। असिस्टेंट लीगल मेजरमेंट, जैसे कि आपने BSc किया हो फिजिक्स से, MSc किया हो फिजिक्स से, आप इस पद के एलिजिबल हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर, ये सिंपल ग्रेजुएशन का पद होता है, लेकिन इसके अंदर एक ये है कि आपकी हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी ये भी एक वर्दी वाली जॉब होती है। आप इसको समझ लीजिए कि जिले का जो शराब का अधिकारी होता है, जिसको हम लोग आबकारी अधिकारी बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर प्रोजेक्ट, इसको CDPO बोला जाता है। और CDPO के लिए भी आपने ग्रेजुएशन किया हो, इसमें सबका सब कैसा सोशियोलॉजी हो या फिर सोशल वर्क हो, वो लोग एलिजिबल होते हैं। ये 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है। फूड ऑफिसर एंड डिप्टी जेलर, फूड सेफ्टी, ये भी सिंपल ग्रेजुएशन के लिए जॉब होती है, इसकी भी ग्रेड पे 4800
ग्रेड पे होती है। यानी ये सारी पोस्टें जो होती हैं यूपी पीसीएस की परीक्षा से भरा जाता है। और यूपी पीसीएस की परीक्षा आप जानते हैं 3 चरणों में होती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। इसमें से कुछ पद ऐसे हैं, लगभग 8 या 9 के आसपास पद होते हैं जो बिना इंटरव्यू के भरे जाते हैं। यदि आप इन सारे पोस्टों की डिटेल नॉलेज चाहते हैं कि किस पोस्ट पे क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इस पे सैलरी है, क्या इसके पर्क्स हैं, क्या प्रमोशंस होते हैं, ये जो अन्य सुविधाएं, तो आप एक बार जॉब प्रोफाइल वाले प्लेलिस्ट को चेक करिए, आपको वहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। या फिर आपको लगता है किस पद के बारे में आपको विशेष नॉलेज चाहिए, विशेष जानकारी, आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, मैं उस पर आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। लेकिन देखिए, ये वीडियो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अलावा चैनल पर अगर आप यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा आपके लिए बाधा है, आप उसको पास करना चाहते हैं, तो चैनल पे बहुत सारे वीडियो आपके लिए हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक करिए, आपके काम की चीज़ें यहाँ पे देखने को बहुत सारी मिलेंगी। और बहुत जल्दी मेंस परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग भी चैनल पे शुरू की जा रही है, इसलिए चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यदि आप यूपी पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप आरओ की परीक्षा दे रहे हैं, तो आप एक ठीक चैनल पर आए हैं, और ये चैनल आपके भविष्य में इन परीक्षाओं के लिए बहुत सारी हेल्प करेगा। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपके मेरे यानी सीके के साथ पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।